नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ ऑनलाइन क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं एसएसटी मॉडल पेपर। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 14। ठीक है, मॉडल पेपर आपके रीट 2025 के अकॉर्डिंग फटाफट रिवीजन और क्विक रिवीजन इसमें रहने वाले हैं और जैसे रेगुलर हो रहे उसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है महिराम गिंठाला और हम बात करें कंटिन्यू। पहला प्रश्न देखो, मेगसनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? कितनी उप समितियों का उल्लेख किया है? तो इसमें उप समितियों का उल्लेख किया है 6। प्रश्न नंबर देखो नेक्स्ट, गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उससे क्या कहते थे? उससे क्या कहा जाता था? उसे अग्रहार के नाम से जाना जाता था। चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? चालुक्य जो थे उनकी राजधानी कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी थी एहोल। क्वेश्चन नंबर देखो 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? पहला सुल्तान कौन था? तो इससे मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो इस ख्वाजा की दरगाह पर आया था। पोलज, पर्ती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? कौन से काल से है? तो ये मुगल काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? सुलेख लिखने की जो पसंदीदा शैली थी वो थी नस्त तिलक। नेक्स्ट, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनवाया था? ये बनवाया था थॉमस जॉन्स बार्कर ने। नेक्स्ट, गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे ज्योतिबा राव फुले। नेक्स्ट, परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? परिवार कल्याण का विषय वो किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। 11वीं पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? संविधान में संशोधन करने की शक्ति है हमारी संसद को, आर्टिकल 368। संविधान के में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और भारत में विधिक सेवा दिवस मनाते हैं 9 नवंबर को। भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम है, तो इसमें सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो कब लागू हुआ था? पोक्सो कब लागू हुआ था? पोक्सो आया था 2012 में। क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 51 के में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है मूल कर्तव्यों में शामिल? तो इसमें है करों में भुगतान करे। करों में भुगतान का ऐसा कोई उल्लेख नहीं, बाकी सारे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? और ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 2003 के तहत। स्वीप संबंधित है। स्वीप किससे संबंधित है? तो मतदाता जागरूकता संबंधित एक कार्यक्रम है। दो राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? दो राज्यों के मध्य विवाद होते हैं वो किसका है? मूल या मौलिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? ये किस वाद में प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर देखो 18 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। मूल संरचना ये एक वाद है केशवानंद भारती वाद, 24 अप्रैल 1973 को फैसला आया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको चुनना है। देखो, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है, शनि एक आंतरिक ग्रह है, बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, इसमें देखो गलत कथन कौन सा है? तो शनि एक आंतरिक ग्रह है, आंतरिक नहीं है। नेक्स्ट, जब 0 डिग्री देशांत पर सुबह के 10 बज रहे है तो 15 डिग्री पूर्वी देशांत पर कितना समय होगा? उस समय आपको समय बताना है, तो प्रातः 11 बजे। भूप्रपट्टी में के नीचे वह स्थान जहां भूकंपन आरंभ होता है कहलाता है, भूकंपन आरंभ होता है क्या कहलाता है? उसे उसे कहा जाता है उद्गम केंद्र, भूकंप का उद्गम केंद्र। क्वेश्चन नंबर 23 थे, अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है?
अगला हास्य धारा है कौन से महासागर में प्रभावित होती है, तो ये होती है हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसके थे अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट देखो, थेरीगाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? थेरीगाता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखो ये सूत पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो इसमें, अच्छा थेरीगाता का पूछा है, सूत पिटक का हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है, पहला पॉइंट सही है। दूसरे इसमें देखो, इसमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया, ये भी बात सत्य है। ये विनय पिटक का हिस्सा, ये बात गलत है, इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, तो ये अगर संकलन है तो सीधा ही से मिलनी है, यानी ए बी डी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? मगध पहले स्थान पे क्यों था 16 महाजनपदों की अगर हम बात करें तो? इससे मगध खेती की अच्छा यानी खेती की जो उपज थी उसमें अच्छी होती थी, लोहे की खदानें होना, जंगली हाथी का उपबंध होना, यानी ये सारे ऑप्शन ही सही थे। क्वेश्चन नंबर 28 को, लोथल नामक हड़पाई स्थल कहाँ स्थित है? लोथल नामक हड़पाई स्थल है, वो कहाँ स्थित है? तो ये है लोथल, गुजरात में। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम है? कौन से नाम, किसका यूनानी नाम है? तो ये जो भरूच बंदरगाह था उसका यूनानी नाम है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलन वगई का संबंध था। वेलन वगई जो है उसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि हुआ करती थी ये। नेक्स्ट देखो, निम्न में से निम्न को सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करते हुए उसको उत्तर देना है। ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में, जाहिर सी बात है इसमें। बी में देखो, मरु उत्सव कहाँ होता है? जैसलमेर में, अभी हाल ही में हुआ है, ताजा ही। सी, पतंग उत्सव कहाँ होता है? तो पतंग उत्सव होता है अपने जयपुर में, और मेवाड़ उत्सव मेवाड़ में हो ही रहा है, तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? 2 1 4 3, एक नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा है जो इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया, वो आपको ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, लूणी, लूणी की सहायक नदी है जोजड़ी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। बनास की मेनाल है। माही बाणगंगा, बिल्कुल ही नहीं है, आपको गलत चुना। चंबल पार्वती, इसकी बाणगंगा और माही का कनेक्शन नहीं है। अजमेर के पास इसी पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अरुणोराज ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसमें एजेंट थे जे डी हॉल। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? मोतीलाल तेजावत है वो कोलियारी गांव के निवासी थे। नेक्स्ट देखो, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया? तो उसकी कौन सी साहित्यिक रचना थी? सबद नामक रचना थी, उसको ये सूर्यमल मिश्रण अवार्ड मिला। हातल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो ये सिरोही रियासत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा था? दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा था? तो तारागढ़ दुर्ग है उसे कहा गया था। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? आदिवासियों कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थमण्यो, थेड्यो, आड, टूसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये महिलाएं अच्छे जवाब दे सकती है, ये कंठ में, यानी कंठ में, गले में धारण करते हैं। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा करवाई गई थी? तो कौन से शासक ने करवाई थी? ये सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई। नेक्स्ट देखो, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये वालर नृत्य किया जाता है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। निम्न में से किस उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी किसी मानचित्र में अंकित अशुद्धियों को सही कर सकता है?
इसमें कर सकता है। तो ये है क्रियात्मक कौशलों के विकास अगर होता है तो ही शुद्धिकरण होता है। शिक्षा नई पीढ़ी के समाजीकरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कथन कहा गया है। ये कथन किसका द्वारा कहा गया? तो ये दुर्खिम ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 46, मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम कौन सा है? तो वो दूसरा नाम आपको देखना है, मोरिसन मॉडल इसे कहा जाता है, मोरिसन को मॉडल। नेक्स्ट देखो, निम्न में से बेंजामिन ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है? तो अधिग्रहण का उद्देश्य नहीं में है। अनुदेशन तकनीक की प्रकृति के अनुसार प्रायोजना विधि संबंधित है। प्रायोजना विधि किससे संबंधित है? तो इसमें देखो यह है JCI, समूह नियंत्रित अनुदेशन से संबंधित है। नेक्स्ट, मूल्यांकन एवं मापन के संबंध का निर्धारण निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो कौन से सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो ये सूत्र आपको रहेगा मूल्यांकन, मापन, मूल्य निर्धारण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा पद परियोजना विधि का भाग नहीं है? कौन सा है जो परियोजना विधि का भाग नहीं है? तो सूचना का विश्लेषण इसका भाग नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मूल्यांकन को निरंतर और व्यापक बनाने के अंतर्गत निम्न सुझाव नहीं दिया गया। कौन सा सुझाव नहीं दिया गया? तो इसमें देखो, इसमें देखो मूल्यांकन लक्ष्य आधारित होना चाहिए, सही बात है। मूल्यांकन का स्वरूप व्यापक होना चाहिए, ये भी सही था। उसमें मूल्यांकन निरंतर किया जाना चाहिए, ये भी सही है। प्रश्न पत्र निर्माण में अध्यापकों को गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल है। ये गलत बात दे दी इसमें, ठीक है। कक्षा शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। तुलनात्मक जो अध्ययन होता है उसके लिए उपयोगी क्या है? तो जो ग्राफ से शिक्षण होता है ना, बहुत अच्छा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित किए गए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। युवा निक्षेप जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसमें इनको कहा जाता है खादर। खादर एवं बाबर नाम सुना होगा। नेक्स्ट देखो, भारत में बहुतायत में से पाए जाने वाला वन कौन सा? सबसे ज्यादा पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वन है? ठीक है, तो उसमें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। कौन सी फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है? रेशा किस में होता है? तो रेशा जूट में होता है, जूट को कहा जाता है सुनहरा रेशा। धात्विक खनिज युग्म है, आपको धात्विक खनिजों का जोड़ा पहचानना। तो मैग्नीज और तांबा क्या है? धात्विक। बाकी इसमें युग्म ग्रेफाइट नहीं है, इसमें अभ्रक नहीं है, और इसमें तो है ही। बाकी विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर रोधी औषधि भारत में कौन से पौधे से प्राप्त होती है? कौन से पौधे से प्राप्त होती है? तो ये हिमालयन यव से प्राप्त होती है, हिमालय की शिवालिक पहाड़ी में पाया जाता है। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पार्लर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये राजस्थान वाले नहीं जानते, तो भाई इसका जानने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। पार्लर पानी किसको बोलेंगे? बरसात के पानी को या वर्षा जल को। राजस्थान में कौन से जिले में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है? भड़ला आपको याद होगा, जोधपुर में, ठीक है। तो वो सबसे बड़ा सोलर पार्क। एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में? ये किस ग्रंथ में इनके संवाद के बारे में दिया गया है? ठीक है, देखो इसमें दिग्ग निकाय, कुदक निकाय, मज्जिम निकाय या अगुत्तर निकाय। ठीक है, तो किस में दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है मज्जिम निकाय में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? किसमें ये संग्रह नियमों का दिया हुआ था? तो ये संग्रह मिलेगा आपको विनय पिटक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड दर्शन में कौन शामिल है? षड दर्शन में इनमें से कौन से शामिल है? तो वैसे
वैशेषिक को शामिल किया गया है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो उसमें भारत आया था मेगसनीज। बहुत अच्छे से पता होगा। अरिकामेडू के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। कौन सा सत्य कथन है वो आपको चुनना है। ये पुडुचेरी, वर्तमान में पुदुचेरी है, नाम ध्यान रखना। तो पुदुचेरी में स्थित था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन इसमें देखो, अरिकोमेडो महत्वपूर्ण पतन था, पतन है ना, बंदरगाह था। यहाँ एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। यहाँ यूनानी साम्राज्य संबंधित वस्तुएं मिले, गलत बात हो गई। यहाँ के राजा चेर थे, बिल्कुल गलत। ऑप्शन ए और डी यानी 1 2 3 ही सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, चीनी तीर्थ यात्री स्वेन त्वांग किस राजा के दरबार में रहे थे? ठीक है, त्वेसांग है, किस राजा के दरबार में रहे थे? वो रहे थे हर्षवर्धन के दरबार में। नेक्स्ट देखो, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है? कौन से नाटक में हुई है? तो ये हुई है अभिज्ञान शाकुंतलम में। नेक्स्ट, भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव का मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में। नेक्स्ट, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो भगवती धर्म के नाम से संबोधित होते हैं। मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? मुगल काल में ये दो नाम जो बोले, खुद कास्त और पाही कास्त, ये क्या थे? तो ये किसानों के प्रकार, किसानों को कहा जाता था। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब है वो किसने? तो ये ताराबाई शिंदे ने प्रकाशित करवाई थी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई थी? सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी सन 1943 में। बी ऑप्शन राइट होगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? उद्देशिका में आपको वो शब्द ढूंढना है जो नहीं दिया गया है। तो इसमें देखो, विश्वास धर्म उपासना सब है, भाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथम विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? ये अधिनियम जो दे रखा है ये कब लागू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये है 2014 का। ठीक है, पथ विक्रेता अधिनियम। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश से संबंधित लिया गया? यानी ये अवशिष्ट शक्तियां, ये प्रावधान हमने कहां से लिया? कनाडा के संविधान से लिया है। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य संभाला? तो ये संभाला था बीडी जत्ती, बसप्पा दनप्पा जत्ती। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? कौन से दो राज्य हैं जिनकी निर्वाचन क्षेत्रों की जो संख्या है वो एक समान है? तो वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान की 200-200 है। नेक्स्ट देखो, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1098 है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 91वां संविधान संशोधन 2003। 1989 की में किस समिति ने स्थानीय स्वशासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? ये किसने की थी? तो पीके थुंगन समिति ने ये सिफारिश की थी 1988-89 की। उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? उपाधियों का अंत यानी भारतीय संविधान में समानता का अधिकार और उपाधियों का अंत इससे संबंधित है। तो ये किस में आ गया? समानता के अधिकार। उपाधियों का अंत कौन से में? अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही समूह को पहचाने। ये जो भाषाएं दे रखी है उसमें से सही समूह है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो इसमें देखो संताली, हिंदी और संस्कृत का उल्लेख इसमें मिलता है। अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, मोस्टली याद रखना है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? दिन रात को विभाजित करने को कहा जाता है प्रदीप्ति व्रत।
नेक्स्ट देखो, अवरोही पवनें प्रवाहित तो होती है, अवरोही पवनें हैं वो प्रभावित तो होती है, वो कहां से, तो पर्वत से घाटी की तरफ से। नेक्स्ट देखो इसमें, एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है, छाया क्षेत्र का विस्तार 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, कयाल किस तट पर स्थित है, कयाल कौन से तट पर है, तो ये मालाबार तट पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो, बेथोलिथ, लेकोलिथ, लपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित है, ये इतने लिथ है वो किससे संबंधित है, ये लिथ है, ये ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो इसमें, प्रेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है, देखो ये लाइन याद रखना, क्या पूछा है, पूर्ण रूप से सत्य कथन इसमें से पूछा है, ठीक है। देखो फेंस खदान मेहरानगढ़ में मिली है, बिल्कुल ही सत्य नहीं है ये बात। नेक्स्ट देखो इसमें, फेंस एस्फेंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते नहीं पाए जाते, बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है, ये बात बिल्कुल ठीक ठाक सत्य बैठ रही है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है, ये भी ठीक बात है। फेंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, बहुत फैंसी टाइप, बहुत अच्छे शानदार बर्तन इससे बनते हैं, तो सी और डी और ई सही है इसमें। नेक्स्ट देखो, ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है, इसके विषय में कौन से कथन है जो आपको सत्य है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें देखो, सोम एक पौधा था, बात तो सही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रमुख देवता थे, ये पूरी बात सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया, सही बात है। उपनिषद और आरण्य ग्रंथ रचे गए ना, कहा जाता है देवताओं ने लिखे। इंद्र युद्ध का प्रमुख देवता नहीं था, ये भी गलत है। इसमें देखो कथन कौन सा सही हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए, एक साइड वन दिए एक साइड वृक्ष दिए और आपको करना है सुमेलित। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, और ये वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वन पाए जाते हैं महोगनी में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन पाए जाते हैं साल, कौन से वृक्ष है, ये साल वृक्षों को, इसमें साल वृक्ष इसमें आते हैं। नेक्स्ट देखो, पर्वतीय वन है, इसमें से पर्वतीय वन कौन से, तो पर्वतीय वन है स्प्रूस। मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कहा जाता है ताड़ के वृक्ष, ताड़ के वृक्ष इसमें शामिल है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 नंबर सही होगा। निम्नलिखित जिलों और जलवायु प्रदेशों को सुमेलित कीजिए, एक साइड जिले दिए हुए और एक साइड आपको दिए हुए जलवायु प्रदेश, उनको सुमेलित करना है, ठीक है। अब देखो इसमें पहले में जैसलमेर, जैसलमेर में बिल्कुल आपको पता है सूखा एरिया है, कोई सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो इसमें जयपुर, और जयपुर के साइड में आपको देखना है जयपुर में पाए जाते हैं उप आर्द्र वन। अगला इसमें देखो सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में आपको ये देखने को मिलेगा आर्द्र वन, झालावाड़ अति आर्द्र, बहुत ज्यादा बारिश वाले। ये एक तो देखो, एक तो जैसलमेर और ये झालावाड़ को मिलान कर लो तो इसका शायद आपके आंसर आ जाता है, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, परियोजना में सही कथन आपको चुनने हैं, ठीक है। चित्तौड़गढ़, राणा प्रताप सागर बांध, ये बात तो सही है। नेक्स्ट देखो इसमें अजमेर बिसलपुर बांध, ये बात गलत है, जयपुर और आसपास के क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट देखो इसमें उदयपुर मानसी वाकल परियोजना, उदयपुर, ये भी बात सही है। और प्रतापगढ़ जाखम परियोजना, जाखम परियोजना भी प्रतापगढ़ की है, तो क्वेश्चन नंबर में इसमें 1 नंबर राइट हो जाएगा। 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है, गंगानगर की वृद्धि दर क्या है इसमें, तो 10% ही है, पॉइंट क्या। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, ये इतनी शानदार संख्या है, संज्ञा किसको दी गई थी, तो ये राणा हमीर को दी गई थी।
नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह। अच्छे से आप पढ़े हो। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह अधिवेशन हुआ था अजमेर में। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किससे बनाया गया? वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया था हीरा लाल शास्त्री। लाल मेरे हीरा। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? बाणासुर का शहीद कौन जाना था? मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है। चुरूदुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? चुरूदुर्ग का निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। नेक्स्ट देखो, तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में धारण किए जाते हैं? तो ये कौन से भाग में धारण किए जाते हैं? गले में धारण किए जाते हैं। नेक्स्ट, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा जो फिल्म आई थी उस पर निर्माण किसका हो चुका है? तो देखो, दुविधा पर एक तो दुविधा ही हो चुका है, एक पहेली नामक फिल्म बन चुकी है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल, हेलो आपा पाड़िया करा तो वो दो सम ज्यादा फेमस है। पटेलिया, बीचिया, लालर व माचर क्या है? ये लालर, माचर, पटेलिया, बीचिया आपने पहले ही पढ़ा कि मेवाड़ के क्या है? प्रसिद्ध गीत है। नेक्स्ट देखो, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, ये परिभाषित किया गया। किसने परिभाषित किया था सामाजिक विज्ञान के बारे में? ये फेयर चाइल्ड द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री है? सर्वे सामग्री आपको निम्न में से बतानी है, और कौन सी है? तो लिंगुआ फोन होता है ना, वो सर्वे सामग्री है रेडियो की तरह। इसमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार किलपेट्रिक द्वारा दिया गया नहीं है? तो ये विध्वंसक परियोजना नहीं दिया गया। नेक्स्ट, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था बीएफ स्किनर ने। इसमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? आकलन करने की कौन सी सीमा नहीं है? तो समय की कमी है, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व है, संकल्पनात्मक त्रुटि है, भय और तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति ये नहीं है। कौन सी एक पाठ योजना की पूर्व अपेक्षा नहीं है? पाठ योजना की पूर्व अपेक्षा कौन से नहीं है? तो अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक है जो सही सुमेलित है? तो याद रखना, अरस्तु आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? कौन सा सामान्य उद्देश्य नहीं है? जाति प्रथा की प्रशंसा करना बहुत ही गलत बात है, प्रशंसा करना। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो कौन से परत से वापस आती है? ये आती है आयन मंडल से। आयन 3 नंबर देखो। नेक्स्ट, निम्न से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहा जाता है? तो यह टोर्नेडो को। नेक्स्ट, निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं, आपको ठंडी धाराएं वो आपको चुननी है। ठीक है, लेब्राडोर ठंडी धारा है, ओया सीओ धारा भी ठंडी है, बेंगुएला भी ठंडी है, ये अलास्का गर्म धारा है। तो ए बी सी सही है, 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखो, उपभोग के समय ज्वारीय क्रम होता है। उपभोग के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य से थोड़ा अधिक। ये महत्वपूर्ण अपने एसएसटी के 118 प्रश्न थे, यानी लगभग मैं बात करूं तो 2 पेपरों के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली है। महत्वपूर्ण 120 प्रश्न लिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बीच में छूट गया, डबल प्रिंट हो गए, कैसे भी करके 120 प्रश्न अपने एसएसटी के लिए। अब इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के साथ और अपने सपनों को पंख देते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।